नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। स्वयं देख नहीं सकते लेकिन सहयोगी की आंखों और खुद के अनुभवों से विभाग पर पैनी नजर रखते हैं। जिस भी काम को हाथ में लेते हैं वह पूरा करके ही दम लेते हैं। यूं कहें कि देख सकने वाले कई अफसरों की तुलना में बेहतर परिणाम देते हैं। संभवतः यही वजह है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव को उनकी कार्यशैली पसंद आई और उन्हें मैदान में तैनात कर दिया। बात हो रही है दृष्टिहीन कृष्ण गोपाल तिवारी की। वे 2008 बैच के आईएएस अफसर हैं। जल संसाधन विभाग में सचिव रह चुके हैं। उन्हें गुरुवार देर रात 3 जिलों वाले नर्मदापुरम संभाग का आयुक्त बनाया गया है। उन्होंने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पहले समझाते थे, नहीं समझने पर कार्रवाई। कृष्ण गोपाल फरवरी 2012 से अगस्त 2014 नर्मदापुरम में जिला पंचायत सीईओ रह चुके हैं। लोग उनके कार्यकाल को याद करते हैं। इसकी वजह उनका कार्यालय से ज्यादा फील्ड में काम करने से जुड़ाव रहता है। उनके रहते पंचायतों के कामों में गुणवत्ता पर सर्वाधिक जोर था। वे पहले अमले को समझाते थे, नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई करते थे। कृष्ण गोपाल तिवारी मूलतः उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने बैरसिया एसडीएम से सेवा की शुरुआत की। वे छिंदवाड़ा में सहायक कलेक्टर रहे, फिर अपर कलेक्टर नर्मदापुरम हुए और यही जिला पंचायत सीईओ रहे। यहां से उमरिया कलेक्टर बनाए गए, तब वे देश के पहले दृष्टिहीन कलेक्टर बने। इसके बाद भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास और जल संसाधन विभाग में प्रमुख सचिव जैसे पदों पर सेवाएं दी। के साथ बैठना पड़ता था। जब वो पढ़ना चाहे उस समय रिकॉर्डिंग के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा उनके साथ। मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया। सेकंड अटेम्प्ट में मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और मैंने इंटरव्यू अपीयर हुआ मैं। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं था। तो मेरे ब्रदर ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, 3000 रुपये मिलते हैं, 2.5 आपको दूंगा, 500 में घर चलाऊंगा और आपको मैं 500 रुपये और बढ़ा रहा हूँ, आप अगला अटेम्प्ट दो। मैंने अगला अटेम्प्ट दिया चेक मेहनत करके। इसी दौरान ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना आपको, मैं सोच रहा था कि मैं नेट हूँ, मैं कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब कर लेता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत वैकेंसीज निकलती थी, 1-2 सीट करके विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। मैं वहाँ देने गया एग्जाम, तो मुझसे क्या पूछा जाता था, हैव यू एनी टीचिंग एक्सपीरियंस। दूसरा, आप डायग्राम कैसे समझाओगे। मैंने कौन से कॉलेज में इंटरव्यू नहीं दिया वहाँ पे, करोड़ीमल कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आप ब्रेंडा कॉलेज, ये मोतीलाल कॉलेज, जिसमें भी देता 2 क्वेश्चन एक कॉमन थे, हैव यू एनी टीचिंग एक्सपीरियंस, आप डायग्राम कैसे समझ। डायग्राम मैंने समझाया उनको। डायग्राम में मैंने पीछे से उभार दिया ऐसे पीछे पीछे करके, और मैंने समझाया कि सर ये मेरे जो बच्चे रहेंगे वो तो देख करके समझ जाएंगे और मैं इसको टच करके समझ जाऊंगा। इस तरह से मैं डायग्राम उनको समझाऊंगा। 10-15 इंटरव्यू देने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने मेरा सिलेक्शन नहीं करा और लास्ट इंटरव्यू जो मैंने दिया है वहाँ पे, उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि हैव यू एनी टीचिंग एक्सपीरियंस। मैंने कहा सर, व्हेन नोबॉडी इज गिविंग मी जॉब, हाउ कैन आई गेट द एक्सपीरियंस। लास्ट में उन्होंने मुझसे बोला कि आप यहाँ क्यों ट्राई कर रहे हो, आप ये उत्तर प्रदेश में तमाम यूनिवर्सिटी जो वहाँ क्यों ट्राई नहीं करते। मैंने बहुत विनम्र आंसर दिया 10-15 इंटरव्यू में। लेकिन लास्ट में जब मैं बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने कहा सर, जब दिल्ली विश्वविद्यालय की मानसिकता इतनी खराब है तो देश के अन्य क्षेत्रों में फैली यूनिवर्सिटियों की मानसिकता के विषय में मैं क्या सोचूं। अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट आया इसके बाद, तो मुझे 734 लोगों में से 142 रैंक मिले थे। और मुझे आईएएस मिलना था, लेकिन 14 अगस्त 2008 को जब सब लोगों को आईएएस या सर्विस अलॉट कर दिए गए, मेरा नाम उस सर्विस अलॉटमेंट में नहीं था। मैं डीओपीटी गया, मैंने पूछा क्यों नहीं है, तो आप डिप्टी सेक्रेटरी। खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।